हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि अभी लेटेस्ट जेकेएसएसबी पैटर्न पर सीरीज चल रही है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर सेट 2 अभी लाया गया है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर आता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करें, आपको ऐप का असेस मिलेगा। ऐप पर ये सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर आपको मिलेंगे। कोई भी अगर कोर्स परचेज करना चाहता है तो वो ऐप पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिनको आंसर्स पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस मेमोरी एंड प्रोसेसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम कैनॉट कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने देखना है कि करेक्ट कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे होगा करेक्ट या होगा इनकरेक्ट, या आपको आ सकते हैं इसमें मैच द फॉलोइंग, तो आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, जैसे मैं यूज़र हूँ और मैं पीसी पे काम कर रही हूँ, यानी कि मैं यूज़र हूँ और पीसी मेरा है हार्डवेयर। तो यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। तो ये एक इंटरफेस की तरह है, ये तो करेक्ट है और हमें करेक्ट ही पूछा है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस मेमोरी एंड प्रोसेसेस, हाँ, मेमोरी एलोकेशन और प्रोसेस शेड्यूलिंग जो है वो ये हैंडल करता है। उसके बाद कहा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि जो हमारा कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, इन तीनों या जितने भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको ये कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यानी कि थर्ड वाला जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ हमें करेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल हार्डवेयर ऑपरेशंस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। कंपाइलर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जिनको आंसर्स पता हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं, और इससे पहले आप जाकर कंप्यूटर का जो सेट 1 है उसको ज़रूर वॉच करिए और वहाँ भी अपना आउट ऑफ 20 स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। तो यहाँ पर भी हमने करेक्ट ही देखना है। तो स्टेटमेंट 1 में कह रहा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा क्या आता है, जैसे कि हमारा आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली मैनेज करता है हार्डवेयर को। तो ये तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, डायरेक्टली मैनेज कर रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एग्जांपल्स बताइए आप, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एमएस वर्ड। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक काम के लिए होते हैं, मतलब ये हमारा डॉक्यूमेंट्स बनाना, ठीक है, उनको एडिट वगैरह करना, ये उनके लिए हो गया। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं, ये भी करेक्ट है। कंपाइलर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये गलत है। कंपाइलर जो होता है वो एक्चुअली सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कंपाइलर जो है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डेफिनेशन और डिफरेंस कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेकेएसएसबी में, कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में। तो ये साइड पे नोट आप रखना लिखकर। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ठीक है, मैं आंसर्स भी बता रही हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। पहले तो आप मुझे बताओ कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इनकी डेफिनेशन बताओ कमेंट सेक्शन में, इनके एग्जाम्पल्स बताओ कौन कौन सी आती हैं। ठीक है,
High level languages are machine dependent. Low level languages are faster than high level languages and assembly language uses mnemonics. तो यहाँ पर हमने यहाँ भी करेक्ट ही बताना है कि कौन सी वाली जो है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 में हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा आता है जैसे सी, जावा, पाइथन, ठीक है, आर मशीन इंडिपेंडेंट, यानी कि जो सेम कोड है वो रन करता है डिफरेंट सिस्टम्स में, जैसे कि कंपाइलर में, इंटरप्रेटर में। तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको कोई डिपेंड होने की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो ये हो गया यहाँ पे गलत। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता इंडिपेंडेंट तो ये सही होता। लो लेवल लैंग्वेजेस आर फास्टर देन हाई लेवल लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज में जो एग्जाम्पल आती है वो कौन कौन सी है, मशीन और असेंबली, और ये क्लोजर रहती है हार्डवेयर से, इसीलिए इनका जो एग्जीक्यूशन रहता है ना वो फास्ट होता है। तो ये ठीक है। असेंबली लैंग्वेज निमोनिक यूज़ करती है, हाँ, क्योंकि शॉर्टकट्स यूज़ करती है लाइक ऐट, सब, एमओवी, ये सारे निमोनिक्स जो है असेंबली लैंग्वेज यूज़ करती है। तो यहाँ पे भी हमने करेक्ट बताना था, तो यहाँ पे करेक्ट आएगा सेकंड एंड थर्ड ओनली। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। Consider the following statements about Microsoft Word. MS Word is a word processing software. It allows formatting like bold, italic, underline. It cannot insert images in documents. तो यहाँ भी हमने करेक्ट बताना है, ये थोड़ा इजी लेवल क्वेश्चन है। तो MS Word जो है फर्स्टली ये क्रिएट करता है, एडिट करता है और फॉर्मेट करता है, ठीक है। और क्या करता है, यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, बेसिक फॉर्मेटिक फीचर्स, फॉर्मेटिंग फीचर्स मिलते हैं एमएस वर्ड में, तो ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। इट कैन नॉट इंसर्ट इमेजेस, नहीं हम कर सकते हैं, गलत है, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज इज अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। It cannot support networking. Which of the above statements are correct? तो पहले तो GUI और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है और करेक्टर यूज़र इंटरफेस क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म बताओ, इनकी डेफिनेशन बताओ, इनके एग्जाम्पल्स बताओ, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, करेक्टर यूज़र इंटरफेस। अब देखो जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है ना, ये जो हमारे अभी PCs हैं, ठीक है, इसमें विंडो सिस्टम जो चलता है तो वो विजुअल बेस्ड है ना, ठीक है। ग्राफिकल में क्या रहता है, विजुअल, विजुअल बेस्ड आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं, ये सारा आ गया आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब हमें दिख रहा है, जैसे हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें ऐप्स होती हैं तो हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, बिगनर भी उसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और ये मोस्टली जो है माउस और कीबोर्ड से चलते हैं, ठीक है, यूज़ कर, ईजी टू यूज़ होता है। इसमें आ गया आपका विंडोज़ आ गया, एंड्रॉयड आ गया, मैक OS आ गया, ठीक है। और आपका जो CUI है उसमें क्या आएगा, ये टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है, ठीक है। सेकेंडली ये सिर्फ कमांड्स पे चलता है, मतलब आपको कमांड्स पता होनी चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए कमांड्स, उसके बिना नहीं चलेगा। आप अपने कंप्यूटर या PC में ना माइक्रोसॉफ्ट डॉस ओपन करना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे आप उसको नहीं ऑपरेट कर पाओगे बिकॉज आपको कमांड्स का नहीं पता है, ठीक है। वहाँ पे देखना वो कुछ अलग टाइप से आता है। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट हो गई, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनेक्स टर्मिनल हो गया, तो इनको यूज़ करने के लिए आपको पहले सीखना पड़ता है कि इनको यूज़ कैसे करना है। तो ये करेक्टर यूज़र होते हैं, ठीक है, लिख के काम करते हैं ये, और ये वाले GUI देख कर काम करते हैं। तो ये आ गया आपका टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, सिर्फ कमांड्स टाइप करता है, कीबोर्ड से कंट्रोल होता है, कमांड्स आपको लर्न करनी पड़ती हैं। कमांड, इसके एग्जांपल्स आ गए, MS DOS आ गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, लाइनेक्स टर्मिनल आ गया। तो हम अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जिनको आंसर्स पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते रहना।
यहाँ पे भी हमने करेक्ट ही बताना है, आगे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे, मैच द फॉलोइंग पे, ठीक है, इन सब पे होंगे। विंडोज़ जो है वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये करेक्ट है कि नहीं? हाँ करेक्ट है, क्योंकि अभी हम प्रेजेंटली विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो GUI बेस्ड ही है। इट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग, हाँ करता है। इट कैनॉट सपोर्ट नेटवर्किंग, नहीं, विंडोज़ डज सपोर्ट नेटवर्किंग, ये गलत है। क्यों गलत है? इंटरनेट है, करता है सपोर्ट। लोकल एरिया नेटवर्क को करता है सपोर्ट, शेयरिंग को करता है सपोर्ट, तो इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, अब आपके यहाँ पे स्टेटमेंट्स में इनकरेक्ट वाला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पता करनी है कि कौन सी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट MS एक्सेल, ये भी इजी क्वेश्चन है। एक्सेल इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल सपोर्ट्स फॉर्मूला एंड फंक्शंस, एक्सेल यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपने नीचे बहुत ज़्यादा फोकस से देखना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट पूछा गया है, और आगे जो है और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो एंड तक वीडियो को वॉच करना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सेल जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है? MS वर्ड, ठीक है। ये सपोर्ट करता है फॉर्मूला फंक्शंस को, ये सही है, और डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट सही हैं और ये गलत है, और हमें इनकरेक्ट पूछा था, तो फर्स्ट वाली इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रामिंग एरर्स। तो सिंटेक्स एरर क्या होते हैं, लॉजिकल एरर क्या होते हैं, रन टाइम एरर क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 3 to 4 ईयर पहले एक कंपाइलर का पेपर आया था, उसमें ये एरर्स बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सिंटेक्स एरर क्या होते हैं, लॉजिकल एरर क्या होते हैं, और रन टाइम एरर क्या होते हैं। इनका एक शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ। जैसे लॉजिकल है ना, लॉजिकल में ओ आ रहा है, ठीक है, तो ओ आ रहा है लॉजिकल में, तो ये रिलेट करेगा आउटपुट के साथ। आउटपुट में भी हुआ है, लॉजिकल में भी हुआ है, ये आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। और रन टाइम जो है ना, रन टाइम ऐसे याद रखना, रन टाइम जो है वो ई में ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे याद रखना ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। ई से एग्जीक्यूशन और रन टाइम में भी ई आ रहा है, ये चीज़ें ऐसे याद रख लेना कि परमानेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। तो यहाँ पर सिंटेक्स एरर्स जो हैं, क्या वो सिर्फ एग्जीक्यूशन के टाइम होते हैं? नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो सिंटेक्स एरर जो होते हैं वो कंपाइल या इंटरप्रिटेशन टाइम पर आते हैं। जब हम कंपाइलिंग कर रहे हैं या हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो सिंटेक्स एरर उस टाइम पर आते हैं, एग्जीक्यूशन से पहले ही प्रोग्राम जो होता है वो रुक जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई काम कर रही हूँ, ठीक है, एंड में उसकी एग्जीक्यूशन होनी है ना, ठीक है, बट अगर कोई गलती है ना, तो कंपाइलर एक ही बार उसको चेक कर लेता है कि कोई फॉल्ट तो नहीं है। इंटरप्रेटर देखता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है, लाइन बाय लाइन चेक करते जाएगा, तो लाइन बाय लाइन ही हमें एरर्स बताता जाएगा, ठीक है। तो जो सिंटेक्स एरर्स होते हैं ना, सिंटेक्स एरर जब मतलब कंपाइलिंग हो रही है या इंटरप्रिटेशन हो रही है, तो उसी टाइम जो एरर आ रहे हैं वो सिंटेक्स एरर है, तो वो उस काम को उधर ही रोक देंगे, मतलब एग्जीक्यूशन से पहले ही रोक देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। इनकरेक्ट पूछी थी, तो फर्स्ट ए पार्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड थर्ड ठीक है, क्योंकि सिंटेक्स एरर्स जो होते हैं ये उसी टाइम आ जाते हैं जब कंपाइलिंग हो रही है, इंटरप्रिटेशन हो रही है, सिंटेक्स एरर उसी टाइम आ जाता है, और वो उस प्रोग्राम को वहीं रोक देता है, वो एग्जीक्यूशन होने ही नहीं देता है। तो एग्जीक्यूशन से पहले ही काम ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन नहीं आएगा, गलत है। Consider the following statements about MS PowerPoint. It is used for database management. It is used to create presentations. It supports slides and animation. यहाँ भी हमने incorrect statement बताना है। तो
डेटाबेस मैनेजमेंट, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट पावर पॉइंट नहीं करता है, वो कौन करता है, एमएस एक्सेस करता है। ठीक है, एमएस एक्सेस करता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, आपको इस चैप्टर में ना डीबीएमएस वाले में एक एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में, इसको आप देख लेना एक बार। ठीक है, इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस, हाँ करता है। इट्स फॉर स्लाइड एंड एनिमेशन, यस करता है। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेज करते हैं फाइल डायरेक्टरीज को, डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट बतानी है। पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करता है। ठीक है, करता है तो ये ठीक है। डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी ये गलत है, और प्रोसेस शेड्यूलिंग हैंडल करता है ये सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी देता है ये, जैसे पासवर्ड, यूज़र अकाउंट, परमिशन हो गई, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट थर्ड प्रोसेस करता है शेड्यूलिंग को, तो हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सीपीयू शेड्यूलिंग को प्रोसेस या मैनेज करता है। तो इनकरेक्ट बतानी थी, तो यहाँ पे गलत है। हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विंडोज़। Windows support only command line interface, Windows provide graphical interface, Windows support multiple application। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो Windows क्या सपोर्ट करता है, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन किससे रिलेटेड है, CUI से। विंडोज़ नहीं करता है, विंडोज़ क्या करता है, GUI करता है। विंडोज़ सिर्फ कमांड लाइन नहीं बल्कि GUI भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कमांड लाइन तो हो गया बट मेनली जो है वो GUI को करता है सपोर्ट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये तो गलत है। विंडोज़ प्रोवाइड ग्राफिकल इंटरफेस ये सही है, एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे हमें क्या दिखते हैं, आइकन्स दिखते हैं, विंडोज़ दिखती हैं, माउस यूज़ होता है। ठीक है, ये ठीक है। सेकंड, विंडोज सपोर्ट मल्टीपल एप्लीकेशंस, तो ये एक मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है, एक टाइम पे मल्टीपल ऐप्स जो हैं वो चल सकते हैं। जैसे कि हमने पावर पॉइंट ओपन किया है, हमने OBS ओपन किया है, तो ये मल्टीटास्किंग है ना, काफ़ी सारी हमने चीज़ें खोल कर रखी हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं सिंगल टाइम पे, तो ये आ गया मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं हम रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये आंसर है आपका। यहाँ पे देखो, मैच द फॉलोइंग कैसे करना है हमने इसको मैच। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, जैसे हमारे विंडोज़ हो गए या हमारा लाइनेक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक चीज़ों पे काम करते हैं, उसमें मैंने एग्जांपल आपको पहले भी बताई, जैसे MS वर्ड है। ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाना इसमें स्पेसिफिक काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे हम मैच कैसे करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें पता है MS वर्ड। तो देखो सेकंड का आ गया ना ए, अब आप एक का भी देखकर आप एलिमिनेट कर सकते हो। सेकंड का ए किस में है, एक फर्स्ट में है और एक सी में, यानी बी तो आंसर नहीं है और डी भी नहीं है। अब दो में से एलिमिनेट करो, सिस्टम सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को रन करता है, यानी कि फर्स्ट का बी पार्ट है। तो फर्स्ट का बी सी में तो नहीं है, ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर भी अपने आंसर्स जो है वो करेक्ट कर सकते हो। जिनको आंसर्स पता है वो साथ साथ में कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखते जाइए, और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम मेंशन करना। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे रिबन, टाइटल बार, स्टेटस बार, कमांड्स, फाइल नेम, पेज इन्फो, तो क्या आएगा। रिबन किससे रिलेटेड है, टाइटल बार हमें पता है सबसे टॉप मोस्ट पे होती है। ठीक है,
तो वहाँ पे टाइटल बार में हमें फाइल का नाम मिलता है। रिबन जो है, रिबन हमें कमांड्स, रिबन में हमें कमांड्स मिलती हैं। उसके बाद स्टेटस बार हमें क्या देता है, स्टेटस बार नीचे होता है और स्टेटस बार हमें पेज की इन्फो देता है। ठीक है, पेज इन्फो। तो रिबन टाइटल बार आ गया फाइल नेम, रिबन आ गया हमारा कमांड्स और स्टेटस बार आ गया हमारा पेज इन्फो। तो ये तो मतलब मैच खुद ही कर रहे हैं, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी एंड थर्ड का सी। तो ये कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी, बी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करो। इंडेंटेशन जो है ये बहुत सारे पेपर्स में आया हुआ है, इसकी डेफिनेशन पूछी है। एक तो आपका ये इम्पोर्टेंट है इंडेंटेशन, इसकी डेफिनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि गटर मार्जिन क्या होता है। ठीक है, गटर मार्जिन ये भी बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है, तो इन दो में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, इंडेंटेशन और गटर मार्जिन में। इनकी आप डिफरेंस, इनका डेफिनेशन आप खुद कमेंट सेक्शन में बताना। तो इंडेंटेशन होता है डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड मार्जिन। ठीक है, उसके बाद जो आपका थिसारस है, थिसारस जो है, ठीक है, इसको लर्न करने का भी एक ट्रिक है। इसमें देखो एस एस 2 बार आ रहा है थिसारस में, थिसारस में ये देखो एस एस आ रहा है ना, तो एस एस ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि ये सिनोनिम से रिलेटेड है। सिनोनिम से रिलेटेड है तो मतलब सेम मीनिंग वर्ड्स सजेस्ट करता है ये। ठीक है, तो सिनोनिम का सजेशन देता है ये, यानी कि ए का आ गया आपका 2, बी का आ गया 3rd। अब देखना यहाँ पे आपने बस ज़्यादा पेपर में ज़्यादा नहीं जाना, आपने 2 ऑप्शंस ही देखने और आपने अपना ऑप्शन जो है मार्क कर देना है। ए का 2 किस में है, ए में है और सी में है। ठीक है, बी और डी तो आंसर हो नहीं सकते। अब सेकंड देखो, बी का 3rd है, थिसारस का सिनोनिम सजेशन है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में है ना, बस हमने आगे जाना ही नहीं है, अपना टाइम सेव करना है और ऑप्शन का जो है करेक्ट आंसर मार्क कर देना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। बट अभी हम फिलहाल आगे भी देखेंगे। ऑटो करेक्ट क्या होता है, टाइपिंग एरर्स को ऑटोमेटिकली ये करेक्ट कर देता है, ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ एरर्स। तो सी का आ गया 1 और डी का आ गया यहाँ पे 4। पेज ओरिएंटेशन किससे रिलेटेड है, पेज ओरिएंटेशन की डेफिनेशन टाइप भी पूछी जाती है। तो ये पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में सेट करते हैं इसको हम। ठीक है, इस चीज़ को, क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखिए इसका। एक्टिव सेल, वर्कबुक, वर्कशीट और सेल। ठीक है, इस पर सिंगल सिंगल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। एक्सेल, MS एक्सेल का क्वेश्चन है ये। तो सेल जो है, सेल क्या बताता है या एक्टिव सेल क्या बताता है, ये बताओ आप। एक्टिव सेल, एक्टिव सेल होता है जैसे एक्सेल होता है, वहाँ पे हमने अपना कर्सर एक सेल पे ले गए, तो यानी कि वहाँ पर उस सेल, पर्टिकुलर सेल में हम काम करने लगे हैं। तो जिस भी सेल पे हम काम करने लगे हैं वो क्या होगा, एक्टिव सेल होगा। तो एक्टिव सेल हो गया करंटली सिलेक्टेड सेल, तो ये आ गया ए का 2। अब देखो ए का 2 किस में है, ए में है और सी में है, ये 2 हो सकते हैं, ये 2 तो नहीं होंगे। तो अब हम देखेंगे वर्कबुक वर्कशीट का क्या डिफरेंस है। वर्कशीट होता है सिंगल शीट, जैसे हम कहते हैं ना वर्कशीट पे काम करो, तो वर्कशीट, शीट हो गया सिंगल, और बुक, बुक क्या हुआ, मैनी शीट्स, जहाँ पे बहुत सारी शीट्स होंगी। तो वर्क बुक हो गया कलेक्शन ऑफ शीट्स और वर्कशीट हो गया सिंगल शीट, और सेल क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ऐसे मैच किया, अपना आंसर आप मार्क करो। ए का क्या है 2, बी का 3rd, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियोस चाहिए तो आप उस टॉपिक का नाम मेंशन करना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैच द फॉलोइंग, ये भी MS एक्सेल से रिलेटेड है। शॉर्टकट कीज़ में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शॉर्टकट कीज़ जो हैं आ सकती हैं,
पहले तो यहाँ पर देखो, ये जो साइन होता है, दिस इज साइन इज रिलेटेड टू मनी करेंसी, ठीक है। तो ये आ गया आपका करेंसी का, ये आ गया परसेंटेज का। अब देखो इन दो में कंफ्यूजन रहेगा, रहेगा ना। तो टाइम फॉर्मेट में क्या रहेगा और डेट फॉर्मेट में क्या रहेगा। टाइम स्टैम्प्स पे देखो क्या रहता है, ये आ गया आपका टाइम का और ये आ गया आपका डेट का, ये आ गया डेट का और ये आ गया टाइम का। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा आंसर, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी जो है हम एग्जांपल ले सकते हैं कि करेंसी फॉर्मेट, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं करेंसी में 100, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये आ गया आपका करेंसी का साइन। और परसेंटेज में जैसे फॉर एग्जांपल 0.25 है तो इसको 25% हम कैसे मेंशन करते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो ये परसेंट से रिलेटेड है। तो डेट फॉर्मेट जो है और टाइम फॉर्मेट, जैसे 10 AM हम लिखते हैं, इससे रिलेट कर लो कि जैसे हम 10 AM लिखते हैं, ठीक है, टाइम बता रहा है तो ए आ रहा है ना, तो ऐसे याद रख लो इसको, इस वे में याद रखने के लिए। अब देखो मैच द फॉलोइंग में चार्ट्स आ गए, आपको पता ही होगा पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एक्स वाई चार्ट। पाई चार्ट आपका इस तरह से होता है, रेशो प्रोपोर्शन जो है वो आपकी शो करता है। ये शो, पाई चार्ट जो होता है ना, वो क्या शो करता है, प्रोपोर्शन, या शो करता है परसेंटेज। जैसे एग्जांपल आ गई आपकी शेयर मार्केट हो गया, और हो गया बजट का डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ट में कैसा रहता है, ऐसे और ऐसे लाइंस होती हैं, और उन लाइंस में भी कुछ इस तरह की लाइंस आपको दिखती हैं, 3-4, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, लाइन चार्ट जो है ये ट्रेंड शो करता है, ट्रेंड ओवर टाइम। तो यहाँ पे लाइन चार्ट में आपका जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज हो गया, स्टॉक प्राइसेस का चेंज हो गया, ये उस चीज़ को शो करता है। तो यहाँ पे देखो पाई चार्ट जो है वो प्रोपोर्शनल डेटा को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो ए का आ गया आपका 2। बी लाइन चार्ट है, तो लाइन चार्ट मैंने बताया, ये लाइन चार्ट क्या करता है, ट्रेंड दिखाता है, ट्रेंड ओवर टाइम। अगर आपने इतना भी पढ़ा होगा, ट्रेंड ओवर टाइम दिखाता है, इसमें टेम्परेचर चेंज है, स्टॉक प्राइस का एग्जांपल है, तो लाइन चार्ट पे आपका आ जाएगा ट्रेंड ओवर टाइम, बी का 1। अब देखो A2B1 जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर है। बट हम बार चार्ट और एक्स वाई चार्ट भी यहाँ पे आगे करेंगे, ठीक है। बार चार्ट के बारे में अगर किसी को पता है तो वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बार चार्ट क्या होता है और उसकी एग्जाम्पल क्या आ सकती है, ठीक है। कहाँ होता है बार चार्ट और किस टाइप का होता है, इस टाइप की बार्स बनी होती है ना, ऐसे, ये होता है आपका बार चार्ट, ठीक है, ये बार चार्ट होता है। और उसके बाद ये कंपैरिजन दिखा रहा है बार चार्ट आपका, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज, ये आ गया थर्ड, सी का आ गया थर्ड। और एक्स वाई चार्ट क्या होता है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है एक्स वाई चार्ट, ये आप देख लेना। ये मैं आपको, एक्स वाई चार्ट में ना 3 तरह के चार्ट्स आते हैं, इसमें आप बस इतनी भी डिटेल करोगे तो ये सफिशिएंट रहती है। एक्स वाई चार्ट एक बनता है इस तरह से, ये वाई, ये एक्स, तो एक जाता है आपके डॉट्स ऐसे ऐसे ऊपर को, एक एक्स वाई में बनेगा सेकंड जिसमें आपके आएंगे डाउनवर्ड्स, ठीक है। और एक एक्स वाई आपका जाएगा इस तरह से जिसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, इस तरह से, ठीक है। तो पहला वाला आ गया जिसमें ये ऊपर को ऐसे है, तो ये आ गया पॉजिटिव कोरिलेशन।
सेकंड आ गया ऐसे नीचे को डाउनवर्ड इंक्लिनेशन, ये आ गया नेगेटिव कोरिलेशन, और यहाँ पर रहेगा नो रिलेशन। तो ये आ गया आपका एक्स वाई चार्ट। तो यहाँ पे शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, जहाँ भी एक्स वाई आ जाता है तो वहाँ पे टू वेरिएबल्स जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्स वाई का आएगा रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर पॉइंट। तो क्या होगा? स्लाइड शो व्यू इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग स्लाइड्स, नोट्स व्यू इज यूज्ड टू एडिट स्लाइड्स एंड स्लाइड सॉर्टर हेल्प्स इन अरेंजिंग स्लाइड्स। यहाँ भी करेक्ट हमने बताना है। तो स्लाइड शो जो है वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है स्लाइड्स, ये ठीक है। नोट्स व्यू वाला गलत है, और स्लाइड सॉर्टर अरेंज करता है स्लाइड्स को, ये पता है। नोट्स व्यू क्या करता है? किसी को पता है तो वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नोट्स व्यू क्या करता है। नोट्स व्यू जो है ना, ये ऐड करता है या एडिट करता है स्पीकर नोट्स को। तो इसका आंसर रहेगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस बी इज यूज्ड फॉर बोल्ड। हाँ, बोल्ड के लिए तो यही है, अंडरलाइन के लिए ये है। एफ किस लिए होता है? कंट्रोल एफ। कंट्रोल और एफ जो है ना, एफ से देखो, एफ से याद रखो फाइंड या सर्च, क्या? टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर अगर कंट्रोल एफ जो है वो फाइंड या सर्च टेक्स्ट कर रहा है डॉक्यूमेंट में, तो सेव डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी? वो होगी CTRL+S, ठीक है। तो यहाँ भी हमने करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो करेक्ट कौन सा होगा यहाँ पे? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ फॉर्मूला इन एक्सेल मस्ट बिगिन विथ, इस साइन से क्या फॉर्मूला शुरू होता है? सेल एड्रेस रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन ऑफ रो कॉलम, एक्टिव सेल इज ऑलवेज A1। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमने देखनी है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट कौन सी होगी यहाँ पर? ये सारी की सारी ठीक लग रही है मुझे। अ फॉर्मूला इन एक्सेल, नहीं, हाँ फॉर्मूला तो ये देखो, ये ऐसा साइन होगा ना, तो ये है फॉर्मूला। रो और कॉलम सेल एड्रेस रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताया ये सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का, तो ठीक है। एक्टिव सेल इज ऑलवेज A1, नहीं, एक्टिव सेल हमेशा A1 नहीं हो सकता है। एक्टिव सेल होता है सिलेक्टेड सेल, तो वो कहीं भी हो सकता है। तो थर्ड वाला यहाँ गलत है। तो यहाँ पे अगर आप लिख लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट कौन सी है? फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर है। एक्टिव सेल जो होता है ना, एक्टिव सेल कहीं भी आ सकता है। एक्टिव सेल होता है सिलेक्टेड सेल, तो हमने कहीं भी सिलेक्ट कर लिया उसको, सिलेक्टेड सेल, वो तो कहीं भी हो सकता है ना, एनीवेयर। कंसीडर द फॉलोइंग। Control+H open replace dialog box, Control+F open find dialog box, Control+P open print डायलॉग बॉक्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमने देखना है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ये सारे करेक्ट हैं। H रिप्लेस डायलॉग बॉक्स होता है, F से फाइंड या सर्च होता है, P से प्रिंट होता है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। तो आज की स्लाइड यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, और ये सारे आपके चैप्टर वाइज कंप्लीट हो गए हैं। लाइक 14 आपके चैप्टर्स हैं कंप्यूटर के, और 15 मिसलेनियस है। तो उन सब का सेट 1 में फर्स्ट 5 चैप्टर्स हो गए, नेक्स्ट सेकंड सेट में नेक्स्ट 5 हो गए, और थर्ड सेट में आपके नेक्स्ट 5 हो गए। तो ये आपका पूरा कंप्यूटर जो है सब्जेक्ट, उसको कवर अप कर रहा है ये वीडियोस। मतलब 3 सेट में आपका पूरा कंप्यूटर का स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, जितने भी लेटेस्ट पैटर्न है JK SSB का, वो कवर होता है। नॉट ओनली स्टेटमेंट बेस्ड, सारे टाइप के मैच द फॉलोइंग, करेक्ट, इनकरेक्ट, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो रहा है।
तो इस सीरीज़ को आगे भी आप कंटिन्यू देखते रहना और अपना स्कोर जो है आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर कर रहे हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। टिल देन टेक केयर, बाय।